हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्रिप्टो में गाइस बहुत कम ऐसा होता है कि जब आप कुछ बोलते हैं और वो सडनली एग्जीक्यूट हो भी जाता है। टेलीग्राम पे कल मैंने करीब करीब रात को 8:30 बजे के करीब ये डाला था कि जो पंप डंप वीक है वो कल से जो है हमारा स्टार्ट होने वाला है। उसके थोड़ी देर बाद ही बिटकॉइन 30,000 के नेबरहुड पहुंची और रात को फिर से एक डंप आया और बिटकॉइन करंटली 28,500 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। क्यों ये रीज़न मैंने बोला था, पंप डंप वीक जो हमारा स्टार्ट हुआ। और दूसरी चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट हुई और वो हुआ है मे का मंथ। क्यों मे का मंथ इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो में, वो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बिटकॉइन के चार्ट की तरफ चलते हैं। तो जब ये वीडियो का इसमें बना रहा हूँ, बिटकॉइन का करंट प्राइस है 28,500 का। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनके बारे में ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले आ जाते हैं अपडेट पे, फिर आते हैं फिर से चार्ट पे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीक होने वाली हैं। सबसे पहले तो जॉब डेटा आएगा ट्यूसडे को, इसके बाद आने वाला है थर्सडे को जॉबलेस क्लेम, और इसके बाद फ्राइडे को आना है अप्रैल का जो जॉब डेटा था। पर इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होनी है वेडनेसडे को, और वो है एफओएमसी की मीटिंग। आप जानते हैं जब भी एफओएमसी की मीटिंग होती है उसमें इंटरेस्ट रेट हाइक के बारे में बात होती है, उसके बाद पावेल की स्पीच आती है, बहुत सारी चीज़ें क्रिप्टो मार्केट में हमें होती हुई दिखती है। तो इसी वजह से कल मैंने टेलीग्राम पे रात को ही डाला था कि पंप डंप वीक हमें देखने को मिलेगा, और वही चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट हो रही हैं। अगर कुछ ज़्यादा प्रेशर हमें देखने को मिलता है तो फिलहाल के लिए हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बैठा है 27,900 के नेबरहुड पर। मैं जो अभी देख रहा हूँ यहाँ पे पंप डंप वीक का मतलब, मेरा उम्मीद है यहाँ पे एटलीस्ट हम लोग इस लेवल पे एक बार टच करें जो कि 26,600 वाला है। और ऊपर की रेंज में जो मैं अभी इमीडिएट लेवल देख रहा हूँ वो है हमारे पास 30,000। और इम्पॉर्टेंट रहेगा, अगर एफओएमसी की मीटिंग में कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं तो ये लेवल रहेगा सबसे इम्पॉर्टेंट, जो हमारे लिए ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद हमारे पास ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे आती है। 2-3 दिन हो सकता है कि हम लोग ये वाले लेवल को भी टच करते हुए दिखाई दें जो कि हमारा 26,600 वाला है, और एक ऐसा भी टाइम आपको आता हुआ दिखाई देगा जो शायद हो सकता है 30,000 के लेवल को भी हम लोग टच करें। अगेन किसी फोमो में आके या ये चीज़ देखे कि यार चलो अब तो मार्केट ऊपर ही जा रहा है या अब तो मार्केट नीचे ही जा रहा है, कोई ट्रेड मत लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट है इस बार की एफओएमसी मीटिंग। वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, हर बार हम लोग इस बारे में बात करते हैं इम्पॉर्टेंट, लेकिन इस बार कुछ अलग चीज़ें हैं। वो अलग चीज़ें क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, और वो ये है कि ये मई मंथ में हो रही है। मई मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। मई मंथ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद मंथ आता है जून का, और जो जून का मंथ है उसमें हमारा आधा साल जो है कंप्लीट हो जाता है, और कई सारी रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं कि पिछला जो हमारा साल है वो किस तरीके से गया है। उस जून के महीने में मई का महीना क्रिप्टो में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पिछले 10 साल की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो जो मई के महीने में हुआ है वही जून में भी होता है। आप 13 की बात करें, आप 14 की बात करें, पिछले 10 में से 2 साल ऐसा नहीं हुआ है। एक था 2015 का, इसके बाद अगर आप चाहे 16 में देखें, चाहे 17 में देखें, चाहे 18 में देखें, चाहे 19 में देखें, 20 में ऐसा नहीं हुआ, फिर वही हुआ 21 में, फिर वही हुआ 22 में। इस वजह से मई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मई के महीने में एफओएमसी की मीटिंग है, इसलिए ये एफओएमसी की मीटिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस महीने में काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। नॉर्मली अगर मैं मई के महीने की बात करूं तो मई का महीना हमारे लिए मिला जुला रहा है। अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 महीने हमारे ऐसे गए हैं, 5 टाइम्स ऐसी जब हमने ग्रीन कलर देखा। अगर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार आप बात करें, छठा तो हमारा अभी बना है ये, तो 50-50 का रेशियो रहा है यहाँ पे रेड और ग्रीन में, अगर हम पास्ट की हिस्ट्री के बेस पे यहाँ पे देखते हैं। दूसरी ये भी चीज़ है कि हाविंग का हमने कई बार बात करी है कि जो एक साल रहता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चीज़ें हमें मूव होती हुई दिखाई देती हैं। उस लिहाज से भी ये मई का महीना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस मई के महीने में जो होगा काफ़ी हद तक वो जून के महीने में भी डिपेंड हमारे लिए यहाँ पे करता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अगले 2 महीने में हमें आती हुई दिखाई देगी। यूएस की तरफ से अपडेट है कि जो यूएस हाउस है उन्होंने बताया है कि क्रिप्टो का जो बिल है वो अगले 2 महीने में हमें देखने को मिल सकता है, जो कि एक बड़ी चीज़ है हमारे सामने। यहाँ पे बहुत टाइम से रेगुलेशंस के बारे में बात चल रही है। यूएस का कई सारा जो नेगेटिव वे है वो क्रिप्टो को लेके सामने आ रहा है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्रिप्टो के बिल को वो किस तरीके से यहाँ पे लेके आते हैं। दूसरी एक और चीज़ हुई है, और वो हुआ है हमारी यहाँ पे जो मंथली कैंडल है वो हमारी यहाँ पे क्लोज हुई है, और एक नई कैंडल हमारी यहाँ पे स्टार्ट हुई है।
नई कैंडल जैसे ही हमारी यहाँ पे स्टार्ट हुई है वो रेड कलर में स्टार्ट हुई है। अगर आप देखेंगे ये तो ये वाला हमारा कैंडल है जो 5:30 बजे का बना है, जिसने सडनली हमें यहाँ पे नीचे लेके आया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये, क्योंकि पिछले 4 कैंडल बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है। अगर आप देखेंगे पिछली 4 कैंडल हम लोग अगर देखें तो 2021 के बाद पहली बार ऐसा टाइम आया है कि लगातार हमारी 4 कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनी है। इसमें से 2 कैंडल ऐसी थी जिसमें स्पाइक हमें देखने को मिला पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं था, पर फिर भी 4 कैंडल एटलीस्ट बढ़ना बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। और अगर ये वाला मई के महीने का कैंडल भी अगर हमारा यहाँ पे ग्रीन बनता है और उस हिसाब से जून का कैंडल में हमारा ग्रीन बनेगा ही बनेगा, काफ़ी ज़्यादा चांस है। तो एक अच्छी रिकवरी वो टाइम पे हमें क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम लोग एटलीस्ट उम्मीद कर सकते हैं कि शायद अब हम लोग ये वाले लेवल को टच होता हुआ देख सकते हैं, जो कि है हमारा 42,000 का लेवल। अभी ये चीज़ें सुनने में देखने में बहुत अटपटी सी लग रही हैं कि कहाँ हम लोग 29,000 पे 28,000 पे इनफैक्ट यहाँ पे हैं और कहाँ हम 42,000 की बातें करते हैं। लेकिन अगर ये 2 चीज़ें होती हैं, एक अच्छा क्रिप्टो का बिल यहाँ देखने को मिलता है और मई का महीना हमें एक पॉजिटिव रैली दे के जाता है, तो जून के महीने में हमें एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसके अलावा क्रिप्टो एनालिसिस की बात करें अगर हम लोग, तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट कैप में थोड़ा फर्क पड़ना ही था क्योंकि वीकेंड था। वॉल्यूम करीब 55% हमारा बढ़ा है। इनफ्लो का एक रात में डेट आया था 1504 इनफ्लो, 1504 BTC का। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ग्रीड में है 63 में। पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट के बारे में बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ है। और अगर हम हीट मैप की बात करें तो BNB TRX कुछ ऐसे कॉइन्स है जिन्होंने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है। इसके अलावा BTC 2.42% और इथीरियम 2.82% डाउन यहाँ पे चल रहा है। तो ये थे गाइस फिलहाल अभी तक क्रिप्टो मार्केट के जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। और जो कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि मार्केट में हमें ये डाउनफॉल देखने को क्यों मिला है फिर से ये वाला, तो इसके पीछे का रीजन है FOMC की मीटिंग और उसका एक पम्प डम का प्रेशर हमें अगले 2-3 दिन में देखने को मिलेगा। हर बार मैं बोलता हूँ एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, FOMC की मीटिंग में कोई भी रिजल्ट आए उसके बाद पावेल स्पीच में क्या बोलेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कई बार हमने देखा है कि मार्केट एकदम से स्पाइक लेता है पर जैसे ही उनकी स्पीच में कुछ अपडेट आता है सडन हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो उस चीज़ के बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक और चीज़, कल रात में हमने पेपे के बारे में भी वीडियो किया था, वो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों को पेपे बाय करने के बारे में कुछ मूड है और अगर ये देखना चाहते हैं कि उसका प्राइस क्यों पंप हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमने कल के वीडियो में हमारे एक्सप्लेन करी है, तो वो भी एक बार ज़रूर आप देख सकते हैं। ये था इस वीडियो। इसके अलावा दिन भर जो भी अपडेट रहेंगे वो डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पर, जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।